Hello students, welcome back to Dharamprabha Education Solutions. Today this video is about class 9th science, the chapter matter in our surroundings. It is the part 3 and today we are going to study about the effect of change of pressure on the states of matter and about evaporation. Okay students, so effect of change of pressure के अंदर हम क्या पढ़ेंगे आज? If we compress a gas in a cylinder, distance between the particles of gas is reduced and finally gas is liquefied on lowering temperature. तो क्या होता है कि हमारी जो जैसे हमारी LPG गैस होती है घरों में, आप सिलेंडर को हिलाकर देखोगे तो उसके अंदर आपको कुछ लिक्विड सा महसूस होता है, लेकिन जैसे ही आप अपना गैस स्टोव का सॉकेट ऑन करते हो तो वहाँ पर से आपके गैस बाहर आती है. तो वो कैसे होता है? क्योंकि जब हमने उस गैस को सिलेंडर में फिल किया तो हमने उसे हाई प्रेशर में फिल किया, प्रेशर बढ़ा दिया और टेम्परेचर कम कर दिया तो वो गैस लिक्विड फॉर्म में चेंज हो गई. अब जैसे ही आप नॉब टर्न करते हो और स्टोव ऑन करते हो तो वो प्रेशर क्या होता है, रिलीज हो जाता है, और उस प्रेशर के रिलीज होने की वजह से जो लिक्विड है वो वापस से गैस में चेंज हो जाता है. तो इससे हमें क्या समझ आता है कि हाई प्रेशर के ऊपर जो गैस के पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे के पास आ जाते हैं. तो जब वो एक दूसरे के पास आ जाते हैं तो वो लिक्विड में चेंज हो जाते हैं. सेम वेज जब हम लिक्विड्स को हाई प्रेशर के अंदर रखते हैं तो वो सॉलिडिफाई कर जाते हैं. तो बेसिकली टेम्परेचर बढ़ने से क्या हो रहा था, सॉलिड लिक्विड में और लिक्विड गैस में चेंज हो रहा था. प्रेशर बढ़ने से गैस लिक्विड में और लिक्विड सॉलिड में चेंज होगी. तो आई होप आपको ये समझ आया होगा. अब आप देख सकते हो यहाँ पर ये आपका 3 स्टेट्स का इंटरचेंजिंग फिनोमेना है. ये आपसे कभी भी कैसे भी पूछा जा सकता है पेपर में. तो सॉलिड से लिक्विड के चेंजिंग के प्रोसेस को हम बोलते हैं मेल्टिंग, लिक्विड से गैस में चेंज के प्रोसेस को हम बोलते हैं इवेपोरेशन, और गैस से सॉलिड के प्रोसेस को हम बोलते हैं सब्लिमेशन. सेम वे सॉलिड से अगर डायरेक्टली गैस बनता है तो हम उसे भी सब्लिमेशन बोलते हैं. गैस से अगर लिक्विड बनता है तो उसे हम कंडेंसेशन बोलते हैं, और लिक्विड से अगर सॉलिड बनता है तो हम उसे फ्रीजिंग बोलते हैं. तो इन फिनोमेनास को आपको डायरेक्टली लर्न करना है कि किस स्टेट से किस स्टेट में चेंज होने के लिए हमने क्या नाम दिया हुआ है. अब हम नेक्स्ट आगे मूव करते हैं. तो नेक्स्ट उसके अंदर आता है हमारा इवेपोरेशन. ये वापस से इस चैप्टर का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. इवेपोरेशन इट इज़ अ सरफेस फिनोमेना इन विच लिक्विड चेंजेस इनटू वेपर्स एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट. जैसे क्या होता है, आपसे कभी कहीं पानी गिर जाए गलती से, आप भूल जाओ वो पानी गिराकर, तो थोड़े टाइम के बाद जब हम उस फ्लोर पर जाकर देखेंगे तो हमें वहाँ वाटर नहीं मिलता है. क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि वाटर अपने आसपास से हीट लेकर इवेपोरेट हो चुका होता है. तो वो प्रोसेस जिसके लिए हमको लिक्विड को उसके बॉइलिंग पॉइंट तक ले जाना नेसेसरी नहीं है, बॉइलिंग पॉइंट से नीचे भी वो वेपर फॉर्म में चेंज हो पा रहा है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं इवेपोरेशन. ओके, particles on the surface of a liquid have higher kinetic energy than others, so they break the force of attraction between the particles and escape from the surface of liquid in the form of vapors. ठीक है. अब फैक्टर्स क्या क्या हैं जो हमारा इवेपोरेशन पे डिपेंड कर रहे हैं, या इवेपोरेशन जिसके ऊपर डिपेंड करता है कि कितना फास्ट या कितना स्लो हो रहा है हमारा इवेपोरेशन. तो उसमें पहला फैक्टर होता है एक्सपोज्ड सरफेस एरिया. जितना ज़्यादा एरिया एक्सपोज होगा उतना ज़्यादा आपका जल्दी इवेपोरेशन होगा, आपका लिक्विड जो होगा वो वेपर में चेंज होगा. इंक्रीज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो वापस से हमारा लिक्विड वेपर में फटाफट से चेंज हो जाएगा. नेक्स्ट कम्स ह्यूमिडिटी. अब ह्यूमिडिटी का मीनिंग क्या होता है? ह्यूमिडिटी इज जब हमारी एयर में ऑलरेडी लिक्विड प्रेजेंट है, लाइक पार्टिकल्स ऑफ वाटर प्रेजेंट हैं, तो उसको हम ह्यूमिड एटमॉस्फेयर बोलते हैं. तो अब जब ऑलरेडी वाटर प्रेजेंट है तो वो हमारे सरफेस से वेपर में चेंज होने में टाइम लगाएगा. इसलिए अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है तो रेट ऑफ इवेपोरेशन डिक्रीज हो जाती है.
लोअर ह्यूमिडिटी, मोर रेट ऑफ इवेपोरेशन, मोर ह्यूमिडिटी, लेस रेट ऑफ इवेपोरेशन। लास्टली विंड, अगर हवा बहुत अच्छी चल रही है तब भी हमारा इवेपोरेशन फास्ट होता है। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि अब ये फैक्टर्स याद रखने पड़ेंगे, वापस से एक झमेला आ गया हमारे लिए। तो मैं आपको एक बहुत ही बेसिक सा एग्जांपल बताती हूँ जिसके थ्रू आप इन फैक्टर्स को इजीली लर्न कर सकते हो। आप सभी के घरों में कपड़े तो धुलते ही होंगे, तो जब हमारे कपड़े हम सुखाने के लिए डालते हैं तो उसका जो वाटर होता है हमारे क्लोथ्स में वो भी इवेपोरेट ही होता है। तो जिन जिन चीज़ों का ध्यान हम कपड़ों को सुखाने टाइम पे रखते हैं वो सारी चीज़ हमारी इवेपोरेशन के फैक्टर्स हो जाएंगे। हम क्या करते हैं, हम हमेशा कपड़ों को फैला कर डालते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, हम उसका सरफेस एरिया बढ़ा रहे हैं। अगर आप उन्हें नॉर्मल रोल करके रख दोगे तो उस कपड़े को सूखने में ज़्यादा टाइम लगेगा, और अगर वो फैला रखा है आपने तो उसे सूखने में कम समय लगेगा। तो क्या हुआ, सरफेस एरिया बढ़ाया तो रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज हो गया। नेक्स्ट, गर्मी के दिनों में कपड़े ज़्यादा फटाफट सूखते हैं सर्दियों के कंपैरिजन में, क्योंकि गर्मियों में टेम्परेचर ज़्यादा होता है। सो हायर इज द टेम्परेचर, फास्टर इज द रेट ऑफ इवेपोरेशन। नेक्स्ट कम्स ह्यूमिडिटी। बारिश के टाइम में हमारे कपड़े सूखने में बहुत तकलीफ होती है। क्यों होती है, क्योंकि एटमॉस्फेयर में ऑलरेडी वाटर प्रेजेंट रहता है। तो मोर इज द ह्यूमिडिटी, लेस इज द रेट ऑफ इवेपोरेशन। लास्टली विंड, अगर कभी बहुत अच्छी हवा चलती है या हमारी विंड स्पीड अच्छी रहती है तब भी हमारे कपड़े फटाफट सूख जाते हैं। या अगर बाहर बारिश हो रही होती है तो हम क्या करते हैं, घर में ही कपड़ों को कहीं डालकर फैन ऑन कर देते हैं। फैन से क्या होता है, विंड स्पीड बढ़ जाती है। विंड स्पीड बढ़ जाती है तो हमारी रेट ऑफ इवेपोरेशन भी इंक्रीज हो जाती है। सो स्टूडेंट, सिंपल सा एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल को याद रखेंगे तो आप सारे फैक्टर्स को इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं, इजीली याद रख सकते हैं। आई होप आपको ये ट्रिक पसंद आया हो। ऐसे ही ट्रिक्स मैं अपने आगे के क्लासेस में देती रहूँगी। तो अगर आपको ये ट्रिक अच्छी लगी, मेरा पढ़ाने का स्टाइल समझ में आया, तो मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और हाँ, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आने वाले पार्ट्स के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। अब हम आगे चलते हैं। इसके अंदर आता है इवेपोरेशन ऑलवेज कॉजेज कूलिंग। ये वापस से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अक्सर पूछा जाता है कि वाई इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग, वाई। अब अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि जब इवेपोरेशन होता है तो क्या होता है कि जो लिक्विड है वो अपने सराउंडिंग से हीट लेकर वेपर में चेंज होता है, क्योंकि हमने तो उसे हीट प्रोवाइड नहीं की, तो उसने अपने आसपास का जो टेम्परेचर है उसको लोअर कर देता है, वहाँ से हीट ले लेता है और लिक्विड इवेपोरेट हो जाता है। तो क्या हुआ, आसपास की चीज़ों से उसने हीट ले ली तो उनका टेम्परेचर कम हो गया, उनका टेम्परेचर कम हो गया मीन्स वो कूल डाउन हो गए। सो इवेपोरेशन ऑलवेज कॉजेज कूलिंग। हमारा फंडा वापस से क्लियर हो गया। इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं। आप जैसे ही अपने हाथ में कोई नेल पेंट रिमूवर या कोई भी ऐसी चीज़ लेंगे तो जब वो इवेपोरेट होगा तो आपके हाथ में आपको एक ठंडा सेंसेशन फील होता है। नेक्स्ट, हम समर्स में कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं। अब हम कॉटन क्लोथ्स क्यों पहनते हैं, क्योंकि कॉटन जो होता है वो वाटर को ईजिली अब्जॉर्ब कर लेता है, तो वो हमारी बॉडी से स्वेट को अब्जॉर्ब कर लेता है और उसके बाद एक्सपोजेस इट टू एयर फॉर इवेपोरेशन। सो जब कपड़ों पे से हमारा स्वेट इवेपोरेट होता है तो हमें कूल महसूस होता है। इसके बाद कुछ लोग समर्स में अपने ग्राउंड पे पानी छिड़कते हैं। अगर आप लोगों के घर में कोई लॉन होगा या छत पे आप बैठते होंगे, अभी तो जैसे लॉकडाउन चल रहा है तो काफ़ी लोग छतों पे अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, तो अगर हम इवनिंग टाइम में रूफ पे जाते हैं तो वो काफ़ी हॉट होती है। आप वहाँ पर पानी डाल के उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए, फिर आप जब वहाँ जाएंगे तो आपको एकदम ठंडी ठंडी हवा महसूस होगी। तो ये भी किसकी वजह से हो रहा है, क्योंकि जब आपने रूफ पे वाटर स्प्रेड किया तो वो वाटर रूफ की गर्मी लेकर इवेपोरेट हो जाएगा। तो जब छत की गर्मी इवेपोरेट हो गई तो आपको छत पे ठंडक का एहसास होगा। इस तरह से आप इवेपोरेशन को यूज़ करके गर्मी में ठंड महसूस कर सकते हैं। ओके गाइस,
आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। यहाँ पर ये चैप्टर फिनिश होता है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर के लिए। टिल देन, स्टे होम, स्टे सेफ एंड स्टडी गुड।